चलिए। आज हम सभी एसबीएन एकेडमी लक्ष्मीगंज के ऑनलाइन कक्षा में हिंदी विषय के लिए उपस्थित हैं और कक्षा 2 से 5 तक के या ऊपर के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए लगभग सभी पुस्तकों में जो पहला अध्याय है वह भाषा और व्याकरण का है। तो आइए हम सभी भाषा और व्याकरण पर कुछ चिंतन करते हैं। सबसे पहले हम भाषा की ओर चलते हैं। भाषा क्या है, इसी बात को हमें समझना है। तो इस पृथ्वी पर दो प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं जिन्हें हम चेतन और जड़ कहते हैं। उसी को दूसरी भाषा में हम चर और अचर प्राणी कहते हैं। ये कैसे? जो अपनी जीविका चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं, ऐसे को हम चर या चेतन प्राणी कहते हैं। और दूसरे प्राणी जो पृथ्वी पर एक जगह स्थित होते हुए अपने जीवन को आगे चलाते रहते हैं, ऐसे हमारे पेड़ पौधे हैं, तमाम वनस्पतियां हैं। आज हम भाषा के अंतर्गत चेतन प्राणियों को भाषा की आवश्यकता पड़ती है, उन्हीं के लिए कुछ करेंगे और उसी के लिए यह ऑनलाइन कक्षा भी चल रही है। इस लॉकडाउन में हम क्लास कर नहीं पा रहे हैं, कक्षाएं हमारी चल नहीं पा रही है, जिसके नाते हमको इस ऑनलाइन कक्षा के लिए तैयार होना पड़ा। तो सबसे पहले भाषा क्या है? तो जो भी प्राणी हैं, जो चेतन प्राणी हैं, उनके अंदर जीवन चलाने के लिए तमाम प्रकार के भाव आते रहते हैं। उनको कहीं कुछ करना पड़ता है, तमाम बातें करनी पड़ती हैं और उस जीविका को चलाने के लिए जो जो बातें करनी पड़ती हैं उस समय में तमाम प्रकार के हमारे अंदर भाव आते हैं। कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी घृणा होती है, कभी किसी चीज को मांगने की आवश्यकता पड़ती है, कहीं कुछ देने की आवश्यकता पड़ती है, दूसरे की सहायता करनी पड़ती है। और इन सभी के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं, हम अपने अंदर के भाव को, जो हमारे अंदर भाव आता है, खुशी का, गम का, परोपकार का, घृणा का, क्रोध का, इन सभी बातों को दूसरे को बताने के लिए जिस चीज का हम प्रयोग करते हैं उसी को हम भाषा करते हैं। साधारणतः इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम अपने अंदर के भावों को दूसरे के समक्ष प्रकट करने के लिए, अर्थात दूसरे को बताने के लिए, दूसरे के बातों को खुद तक आने के लिए जिस चीज का प्रयोग करते हैं उसी को हम भाषा कहते हैं। इसको चाहे तो हम लिख भी सकते हैं कि हम अपने मन के भाव को जिसके द्वारा दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं। हूँ सर मैं। उसे भाषा कहते हैं। जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव को दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रकट करते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। अब अपने मन के बात को दूसरे को बताने के लिए कई तरह का हम प्रयोग करते हैं और उसको हम भाषा के प्रकार के नाम से जानते हैं। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि भाषा के प्रकार। अर्थात हम अपने भावना को
किस किस तरह से दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं, जिसके द्वारा वो हमारे मन की बात को जान जाता है, उसी को भाषा के प्रकार कहते हैं। अब भाषा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, और तीसरा सांकेतिक भाषा। अर्थात हम भाषा का प्रयोग 3 प्रकार से करते हैं और उन प्रकारों का नाम विद्वानों ने दिया है कि मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। सबसे पहले मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो जब हम अपने मन के भाव को, मन की बात को दूसरे के समक्ष बोल करके, अर्थात मौखिक 2 शब्दों से मिलकर बना है, मुख धन इक, दोनों के मिलन से हो गया मौखिक। अर्थात जब हम अपने मन के भाव को, मन की बात को दूसरे के समक्ष बोल करके समझाते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमको पानी पीने की आवश्यकता पड़ी, हमने दूसरे से कहा कि 1 गिलास मुझे पानी दीजिए, तत्काल वह हमारी बात को जान जाएगा और वह हमें पानी ला करके उपस्थित कर देगा। तो हमारी मौखिक भाषा का प्रयोग हो गया, अर्थात हमने जो बोला वो दूसरे ने समझ लिया और यह भाषा हमारी सार्थक हो गई। भाषा का मतलब जिसके द्वारा हम चाहे जो भी करें, हमारी बात यदि दूसरा समझ लेता है तो वही भाषा कहलाती है। तो यह मौखिक भाषा हो गया, अर्थात जब हम अपने मन की बात को बोल करके दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा, जब हम लिख करके और अपने मन की बात को दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं, अपनी बात को दूसरे के समक्ष रखते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, ऐसे को हम लिखित भाषा कहते हैं। और तीसरा है सांकेतिक भाषा। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम बोलने में असमर्थ हो जाते हैं या लिखने में असमर्थ हो जाते हैं, बहुत जल्दी हमको काम करना पड़ता है, हम संकेत मात्र से ही दूसरे को समझा देते हैं कि हमें यह सामान चाहिए, तत्काल वह हमारी बात समझ जाता है। जैसे हम किताबों में आपके है, जैसे हम जाते हैं और ट्रैफिक पुलिस हमें संकेत देता है, केवल हाथ दिखा देता है, हम समझ जाते हैं कि वह हमें रुकने के लिए कह रहा है, फिर दूसरे तरह से हाथ दिखाता है तो हमें चलने के लिए कह रहा है। तमाम जगह बत्तियों का प्रयोग होता है शहरों में, लाल बत्ती के जलते ही हम रुक जाते हैं, वह संकेत करती है लाल बत्ती की रुक जाओ। हरी बत्ती जो ही जलती है तो तत्काल हम समझ जाते हैं आगे जाना है। पीली बत्ती जलती है तो हमें वह संकेत देती है कि तैयार रहना है। तो यह सांकेतिक भाषा हो गई, अर्थात जब हम संकेत के द्वारा अपने मन की बात को दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं, उसको बताते हैं, समझाते हैं, उसे सांकेतिक भाषा करते हैं। जैसे कभी कभी आप देखे होंगे ऐसे लोग जो मूक होते हैं, बोलने के लिए उनके पास समर्थ नहीं होता, जिसको कहते हैं उसके पास कंठ नहीं है, बोल नहीं पाता, पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, और ऐसे लोग संकेत के द्वारा अपने मन के बात को, भूख लगी रहती है तो कहते हैं कि पेट को दिखाते हैं, मुख पर हाथ ले आते हैं और इस तरह से संकेत करके अपने मन की बात को बताते हैं, उसी को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। पुनः मैं एक बार कर देना चाहता हूं कि जब हम अपने मन के भाव को या जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव को दूसरे प्राणी के समक्ष प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, जब हम बोल करके अपने मन की बात को दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम लिख करके अपने मन की बात को, मन के भाव को दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। और जब
संकेत के द्वारा हम किसी की बात को समझ जाते हैं, अपने मन की बात को दूसरे को समझा देते हैं, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। यह रहा भाषा का रूप। अब आइए दूसरा जो चीज है वह व्याकरण है। व्याकरण